जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सुनील चौधरी है और आपके कहे अनुसार आपके सारी समस्याओं का समाधान लेकर आज हम आ चुके हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सारे बच्चों की परेशानी होती है, सर अभिक्रियाएं नहीं समझ में आती, सर समीकरण कैसे बनाए ये नहीं समझ में आते। आप उसको बताइए कि हम इसको और अच्छे से कर सके। तो बच्चा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे तो 100% ये चैप्टर आपको बहुत क्लियर आएगा। और इस चैप्टर के लिए आज हम फाइनल शॉट लेके आए हैं कि ये चैप्टर एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आ जाए। अगर इसके लिए आपको बस पूरा वीडियो देखना है, और ये सबसे सरल तरीका है, क्योंकि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ये होता कि हम कैसे पता करेंगे कि हम इसको अच्छे से कर जाए। तो याद रखिएगा, ये 2021-22 21 में आप देखिए बहुत लोग के बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गया है अभी 15 नवंबर के आसपास से, किसी का 16 नवंबर से, किसी का 20 नवंबर से। तो जो भी मेरे बच्चे जिनका भी अभी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, उसको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करिए। अगर कोई डाउट्स है तो जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं वो वहां भी अपने डाउट्स क्लियर करा देते। जैसा कि आप देखें डाउन नट्स, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब को डाउट करने का काम हम लोग का है। ओके, और वार्षिक परीक्षा हेतु ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए हम आज की क्लास में बताएंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या और कैसे पढ़ना है। तो अगर हम सबसे पहले तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, फंडा नंबर 1, पेपर का पैटर्न। फंडा नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया। फंडा नंबर 3, संतुलित अभिक्रिया। फंडा नंबर 4, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। फंडा नंबर 4, अभिक्रियाओं के प्रकार। फंडा नंबर 5, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। और लास्ट फंडा नंबर 6, ऑक्सीकरण के प्रभाव। बस अगर इतनी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो 100% बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जब भी इस चैप्टर की बात होती है तो समझ में आता क्या पढ़े, तो इसीलिए हमने सबसे पहली टॉपिक रखी पेपर का पैटर्न। अगर हम अपने इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से मुख्यतः पेपर जो है वो बहुविकल्पी। अगर हम बात करें तो सामान्यतः एमसीक्यू की बात होती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस आते हैं। एमसीक्यू बेस में हमें याद रखना होता है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसा है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उन पदार्थों के मिलने के पश्चात जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। ये बातें हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा है अति लघु,
इससे अति लघु बहुत कम बनते हैं। सबसे ज्यादा जो बनता है वो आता है अभिक्रियाओं को संतुलित करें। सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन है और हम लोग की सबसे बड़ी डाउट्स है, इसीलिए देखिए डाउट हम टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं कि आपको याद रहे। जो सबसे बड़ी डाउट्स है वो यही है कि हमें ये चीजें नहीं याद हो पाती। उसके बाद हम और आगे चलेंगे तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो पाया था कि जब अभिकारकों का परिवर्तन, किसका, अभिकारकों का परिवर्तन उत्पाद में होता है और नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ऐसे पदार्थों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके लिए याद रखना है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझना है तो सबसे ज्यादा हमें यही संतुलित करना होगा, जिसमें याद रखना होगा कि अभिकारकों में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या, उत्पादों में है जितनी संख्या, उन दोनों की संख्याओं का योग हमेशा इधर और उधर बराबर होना चाहिए। जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नियम का पालन करती है उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन बनेगा कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किस नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं अगर उनको नहीं पता है, वैसे हमारे ज्यादातर बच्चों को पता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम लोगों ने याद किया था कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने पाया कि यदि अभिकारक में जितने भी द्रव्यमान होंगे उनको R से, उत्पाद में जितने भी द्रव्यमान होंगे P से, दोनों के मान लगभग क्या होंगे, लगभग क्या, पूरे बराबर होते। मान लो 450 ग्राम इधर है तो 450 ग्राम उधर भी होना चाहिए। तो ये किस नियम का पालन किए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के प्रकार। तो याद करिए जो बच्चे हमारे हैं, हमने टोटल 10 प्रकार बताया था, लेकिन आज जो कि फाइनल शॉट है तो कोशिश कीजिए लगभग 5 तो कभी नहीं भूलिएगा। दो एक्स्ट्रा और लेते। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको जोड़ने पर उनका जो मान है वो इक्वल होना चाहिए, वो ही संयोजन या योगात्मक होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा है बच्चा, उसे वियोजन मतलब अपघटन, या तो संयोजन योगात्मक अभिक्रिया और या तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन, जब एक अधिक सक्रिय धातु दूसरे को विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को ही विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का मतलब है कि जब दो अलग अलग एक दूसरे को विस्थापित करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। और लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद आपको याद होगा छठवां, इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हमारे बच्चे जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे, क्या करे, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऐसी अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ले, ऊष्मा का अवशोषण, ऐसी अभिक्रियाओं को ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
अब हम बार बार बात करें अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया, तो अभिक्रिया को प्रभावित भी करते हैं, मतलब अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, तो वो है प्रभाव। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा है बेटा? या तो ताप के कारण, या तो दाब के कारण, या तो उत्प्रेरक के कारण, या तो पदार्थ के सांद्रण के कारण। ये 4 कारण हो सकते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते? प्रभावित करते। और इन्हीं प्रभावित करने वाले को ही कहा जाता है कारक। ऑक्सीकरण के 2 प्रभाव आपको बताए थे, एक बताया था संक्षारण और एक बताया था विकृत गंधिता। बताइए, अब सवाल होगा सर का पैटर्न बहुविकल्पी